हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स को जितने भी तरीके थे सबके बारे में डिस्कस किया, उसमें रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसके लिए स्पेशल वीडियोस भी बनाया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर जो कि ट्रायंगल्स है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर मैं बता दूं तो आपने क्लास 9 में भी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। यहाँ आपको एक नए तरीके के ट्रायंगल्स की कहानी को पढ़ना है। मीन्स कोई भी फिगर या फिर जनरली ट्रायंगल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करें तो आपको एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर फिगर, मीन्स एक कॉन्ग्रुएंट फिगर और एक सिमिलर फिगर में डिफरेंस बताया जाए तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या था कि जब तक कि उसका हर एक साइड ना मिले, हर एक एंगल ना मिले, तब तक हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहते थे। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बोलें तो हमारा कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या क्या था? एंगल साइड एंगल का, साइड एंगल साइड का, साइड 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 रूल, और एक था राइट हाइपोटेनियस साइड का। ठीक है, उन 4 तरीकों से अगर कोई ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता था, मीन्स मिलता था, जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे अगर वो मिलते थे तो हम लोग उसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते थे। बट सिमिलर फिगर में क्या होता है कि सिमिलर फिगर में आप देख सकते हो कि कोई फिगर बड़े साइज का होता है, वही फिगर छोटे साइज का भी होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग बोलें तो जैसे हम लोग कोई भी मूवी अगर मान लीजिए एलसीडी टीवी में देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको तस्वीरें बड़ी दिखाई देंगी। उससे भी बड़ी आपको हॉल जो पीवीआर वगैरह जो रहता है, कॉम्प्लेक्स वगैरह, वहाँ दिखाई देगी। उसी चीज़ को हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो पिक्चर छोटी दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पिक्चर है वो सिमिलर है, बट क्या वो कॉन्ग्रुएंट है ऐसा कह पाना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? ये मतलब नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में आपका हर एक पार्ट मिलना चाहिए, लेकिन सिमिलर में वो सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। तो ये याद रखिएगा कि एक कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है बट एक सिमिलर फिगर कभी भी कॉन्ग्रुएंट होगा ये गारंटी नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर सिमिलर फिगर के बारे में जानेंगे। तो सिमिलर फिगर का बस हमने आपको जो एग्जांपल दिया है उसे ही ध्यान रखना। क्या कि अगर हम लोग टीवी में, मोबाइल स्क्रीन में या फिर डेस्कटॉप वगैरह या लैपटॉप वगैरह में देखते हैं तो हर जगह हमें तस्वीर वही दिखाई देती है, बस साइज का फर्क होता है। तो साइज से फर्क नहीं होता है। साइज से तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर है, लेकिन सिमिलर होने के लिए भी कुछ कंडीशंस है। तो सिमिलर फिगर या फिर सिमिलर ट्रायंगल अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि कोई 2 फिगर सिमिलर होगा कब? जब पहला कि ऑल corresponding sides and angles are equal। ठीक है, all corresponding sides नहीं, all corresponding angles are equal, and second all corresponding sides are equal ratios। मीन्स अगर हम लोग साइड का रेशियो निकालेंगे तो वो भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसका मतलब समझाऊं तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि ये आपका एक फिगर है, एक ये फिगर है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि इसका सारा साइड, सारा एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, इसका भी 90 डिग्री के इक्वल है। मीन्स अगर हम इसको ए, बी, सी और डी माने, इसको हम पी, क्यू, आर और एस लिखें, ठीक है, तो इसका सारा तो आपका एंगल इक्वल है। बट अगर हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब ए बी रेशियो बाय पी क्यू रेशियो जो होगा, ठीक है, वो हमारा क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। मीन्स इसका जो रेशियो है वो हमारा बी सी रेशियो क्यू आर के बराबर आना चाहिए, और उसी तरीके से सी डी रेशियो अगर हम लोग आर एस निकाल रहे हैं तो वो, और लास्ट ए डी रेशियो जो है पी एस के बराबर आना चाहिए। मतलब साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। मतलब उसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए और
साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से बनने वाले फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर। अब आता है क्या, नोटेशन ऑफ सिमिलर फिगर। हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के नोटेशन को देखा है, नोटेशन ऑफ सिमिलर फिगर। अगर हम लोग इसका बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या किए थे, कॉरस्पॉन्डिंग में देखे थे कि मतलब कॉन्ग्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा नोटेशन था किसका, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का। ठीक है, ये हमारा नोटेशन था किसका, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का। अगर हम लोग सिमिलर फिगर का मीन्स सिमिलर ट्रायंगल का जो भी आप कह लीजिए कि दो फिगर आपस में सिमिलर होगा, कब और कैसे, तो उसके लिए हम लोग जो नोटेशन देते हैं, मान लीजिए ये ए था, जैसे यही हमारा फिगर था, तो इस फिगर के लिए अगर हम लोग नोटेशन दे रहे हैं तो कैसे देंगे, आर एस, तो ए बी सी डी सिमिलर, ठीक है, सिमिलर पी क्यू आर एस, ये जो साइन होगा दिस इज द सिमिलर फिगर। अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो देखिए आपका ये वाला पोर्शन सिर्फ गायब कर देना है। क्यों, क्योंकि हमने आपको जस्ट बताया कि दो कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर हो सकता है, मगर दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो ऐसा गारंटी नहीं है। वो हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए हम लोग नीचे जो इक्वल टू का साइन बना हुआ होता है उस इक्वल टू के साइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सिमिलर हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो फिर तो कॉन्ग्रेंट ही कहलाएगा, बट एक सिमिलर फिगर कभी भी कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं होता है, या फिर हो भी सकता है मे और मे भी, आपका हो भी सकता है और नहीं भी, जनरली तो नहीं होता है लेकिन हो भी सकता है नहीं भी। इसलिए हम लोग जो कॉन्ग्रेंट फिगर का ये जो लाइन होता है इस लाइन को रिमूव कर देते हैं और ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको नोटेशन दे करके हम लोग सिमिलर फिगर को नोटेशन देते हैं। तो आप इससे जो भी 6.1 की जो सवाल हैं जिससे उसमें पूछी गई है कि आप हमें दो सिमिलर फिगर, दो नॉन सिमिलर फिगर का आप एग्जाम्पल बताओ। साथ ही साथ आपको एक सवाल पूछा गया है क्या कि मान लीजिए, चलिए हम लोग भी एक सवाल ही कंसीडर कर लेते हैं कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, जिसका हर एक ए बी सी डी, मान लीजिए सब साइड 1.5 सेंटीमीटर है इसका, ठीक है, और एक सिमिलर एक और फिगर है जो है पी क्यू आर और एस, ये 3-3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे पूछता है कि बताइए कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए मैंने आपको दो कंडीशंस लिखे हैं। पहला कंडीशन क्या है कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। तो है, देखिए एंगल ए बराबर एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। उसी तरीके से एंगल D इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। चारों एंगल इक्वल है। अब सबका हमको क्या निकालना है, रेशियो, क्योंकि रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग ए बी रेशियो किसका करेंगे, पी क्यू का, तो 1.5/3 ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। आप निकाल के देख सकते हो कि सारा का वही आएगा, BC/QR ये भी आपको 1/2 देगा, CD/RS ये भी आपको 1/2 देगा और लास्ट AD/PS ये भी आपको 1/2 देगा। तो ये जो पूरा कंप्लीट फिगर हमारा है ये हमारा सिमिलर फिगर होगा। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि सिमिलर फिगर आप हमें बताइए कि है कि नहीं, तो ये दो तरीकों को आप यूज करके बता सकते हो कि कोई भी दिया हुआ फिगर हमारा सिमिलर फिगर है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।